हेलो दोस्तों। तो ये जो बुक है स्टैटिक जीके अरिहंत की कैप्सूल, ये जो स्टैटिक जीके का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये सारे का सारे इसी में है। ठीक है, और आपको एग्जाम दिख रहे होंगे, इन एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, साबित होती है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके के अंदर टॉपिक दिखाने वाला हूँ मैं, कौन कौन से टॉपिक जो आपके एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फिर चलते हैं। आज जो मैं टॉपिक बात करने वाला हूँ वो है ये लेखक एवं उनकी, तो इस पे चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ लेखक तथा उनकी पुस्तकों पर आ गया हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी आप बुक को तैयार करें जो एग्जाम में आती हैं, ज़्यादातर आती हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। उन बुकों को याद करें, सारी की नहीं याद करनी है, तुम्हें सारी नहीं याद करनी है, जो मैं बताऊँ वही याद करनी है। तो आपको फर्स्ट ये क्वार्टिल दिख रहा होगा। क्वार्टिल की अर्थशास्त्र तो सभी याद रहती है, सबको याद रहती है भाई, ये नहीं तैयार करनी है आपको। हमें जो लगता है कि आपको बस रिवीजन में याद रखना है कि हाँ क्वार्टिल की अर्थशास्त्र होती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी तैयार रहती है। बस कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, आपको चरक की चरक संहिता भी याद रहती है। अब आपको यहाँ पे याद करनी है बारह मेहर आ जाना। जैसे बारह मेहर पे आ जाना है तो बारह मेहर की पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता, इसमें से जो व्रत संहिता ये सबको लगभग तैयार हो जाती है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको लगभग तैयारी हो जाती है। पंच सिद्धांतिका ये रह जाती है। ठीक है, तो इसको भी तैयार करना है आपको। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ, जयदेव की गीत गोविंद तो सबको याद रहती है, दंडनी की 10 कुमार चरित याद रहती है, लेकिन काव्यदर्श नहीं याद होती है। क्या नहीं याद होती है? काव्यदर्श, ये नहीं याद होती है। तो आपको ये तैयार करके जानी है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा आती है, पूछी जाती है। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी बहुत पूछी। अरविंदो घोष लाइफ डिवाइन और एसेज ऑफ द गीता। ठीक, ये बहुत पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी की बुक है जो कि है ये माई लाइफ इज़ माई मैसेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनकी बुक। और हिंद स्वराज हो गई, सर्वोदय हो गई, ये इम्पोर्टेंट है। अब बी आर अम्बेडकर की आ जाओ, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इनकी। द हु बियर द शुद्राज, ये भी पूछी जाती है। द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है बुक। बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाओ। अब बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, ये दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी और विश्ववृक्ष उम्मलानी, ये ऐसी बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं बट बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आनंद मठ तो सबको याद रहती है। कपाल मंडलम, कपाल कुंडला, ये भी पूछी जाती है, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते बच्चे। वंदे मातरम तो सबको याद ही रहती है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ सरोजनी नायडू पे, ब्रोकन विंग लगभग तैयार रहती है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये नहीं याद रहती सरोजनी नायडू की, तो ये आपको अब तैयार करके जाएं। तो मैं ऐसे ही बहुत सारी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, और आपको अगर वीडियो को अच्छा या बुरा लगने वाली बात नहीं है, यहाँ पे नॉलेज बात है। नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको चीज़ें ज्ञान करनी चाहिए हमसे। ठीक है, और आप अभी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया बिंग्स फ्रीडम, ये ज़्यादातर सबको याद रहती है। ठीक है, इसके बाद माई टूथ, पीपल्स एंड प्रॉब्लम्स इन द खेल जगत की अगर मैं बात करूँ, लगभग बहुत अभी आपका एग्जाम भी बहुत टाइम हो गया, लगभग तैयारी हुआ है यूपी के अंदर। इसके बाद कपिल देव की स्टेट फ्रॉम द हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अब मैं आता हूँ सीधे, ये दोनों बुक लोगों को तैयारी रहती हैं। खेल जगत की कपिल देव स्टेट ऑफ फ्रॉम द हार्ट, ये तैयार करनी है तुमको। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, ये लगभग तैयार रहती है। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब इधर आ जाओ, विश्वनाथन की, गुड़प्पा विश्वनाथन है, रेस्ट एज्यूर्ड, ठीक है। सौरभ गांगुली, सेंचुरी इज नॉट इनफ, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओ पीटी ऊषा की गोल्डन गर्ल एंड ऑटोग्राफ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जय हिंद।